स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री महासत्त्वै नमः। स्वस्ति श्री गोवर्धननाथो विजयते। स्वस्ति श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेवस्वरूपिणे यस्या वाग्मृतं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सत्याव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्या सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं परं गच्छामि तत्र तत्रहं गौरी यथा सुतवत्सला। ॐ न गंगा न गया काशी न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम् न तथा पावनं नृणाम श्रीमद्भागवतं परम्।
परम पवित्रमयी आनंद घन परम सुख प्रदायिनी सर्व दुख हारिणी जन्म जन्मांतर रहस्य प्रबोधिनी परम पवित्रमयी पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा भगवान श्री हरि नारायण जी के महाअवतार भगवान श्री कृष्ण जी की पावन बांगमयी मूर्ति और उनकी चरणों की शीतल छांव स्वरूप इस बांगमय स्वरूप भागवत जी के पावन चरणारविंद में बैठकर समस्त मातृशक्ति और भाइयों बुजुर्गों को नमन करते हुए समस्त आचार्य वृंद संगीतज्ञ वृंद और इस पावन भूमि को नमन करते हुए जहां पर मानव संसार की अधिष्ठात्री देवी स्वयं कामधेनु रूप में विराजमान है, जिनके सुंदर स्वरूप का हम पल पल छिन छिन दर्शन कर रहे हैं, पल पल एक टक निहारते हुए मानो कृष्ण कामधेनु स्वरूपिणी पावन गौ माता के सुंदर दीदार को कर रहे हैं और मानो मां कृष्ण के ही रूप को देखकर दौड़ी दौड़ी आ रही है। भक्तजनों, ये पावन भूमि, ये पावन स्थली, कर्म भूमि, भक्ति भूमि, ध्यान भूमि, गौ माता के श्री चरणों में एकमात्र सहारा मानकर चल रही ये परम पवित्र पावन आपकी इस गौशाला की कमेटी, जिसके परम पवित्र तत्वावधान में ये पावन कथा यहाँ पर आज आरंभ हो रही है, हम आप सभी के चरणों में पल पल प्रणाम करते हुए आज की कथा को प्रवेश करने से पहले आप सभी के हृदय में बैठे सूक्ष्म रूप परमात्मा को भी बारंबार प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि नमन करता हूं मैं उन विभूतियों को जो इस स्थान पर बैठकर गौ माता की श्री चरणों का आसरा लेकर जो भगवान राधा कृष्ण जी को पुकार रहे हैं। आदरणीय सम्मान के योग्य माननीय चेयरमैन चौधरी विद्यारतन जी, आदरणीय श्री दौलत राम बोली जी प्रधान साहब, ठाकुर श्री निक्काराम जी माननीय उप प्रधान, चौधरी श्री ताराचंद जी माननीय सचिव, चौधरी श्री दाताराम जी पोसवाल कैशियर साहब, चौधरी श्री रामस्वरूप जी माननीय सदस्य, पंडित श्री तीर्थराम जी ऑडिटर, ठाकुर श्री निक्काराम जी उप प्रधान, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य, आदरणीय श्री पालचंद जी माननीय सदस्य, आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य, माननीय प्रधान पंजहरा आदरणीय राजेंद्र बंसल जी, आदरणीय श्री ज्ञानचंद ठाकुर जी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, आदरणीय श्री श्यामलाल जी मलपुर, वाह गौ माता के आप सभी पुण्य भगत पुण्य सेवक जो गौ माता के श्री चरणों का आसरा लेकर सेवा के इस भाव को अपने हृदय में लेकर आगे चल रहे हैं और मानो भगवान राधा कृष्ण के प्रेम को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भक्तजनों, मैं सभी
आदर के योग्य, सम्मान के योग्य समस्त मातृशक्ति को और नालागढ़ क्षेत्र की समस्त प्रबुद्ध जनता जनार्दन को अपनी टूटी फूटी वाणी से, स्तुच वाणी से बारंबार प्रणाम करता हूं और भगवान राधा कृष्ण जी के पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। पूज्य संत श्री महेश मुनि जी, जिनके पावन कर्मठ प्रयास से एक नहीं हजारों गौशालाएं चल रही हैं, मैं उन संतन को बारंबार प्रणाम करता हूं। पूज्य पा सतगुरु महाराज श्री सिद्धयोगी बाबा जी, महामहिम संस्थापक श्री सिद्धयोगी धाम, जिनके पावन कृपा हस्तले ये पावन कार्यक्रम आज यहाँ आरंभ हो रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय सनातन संस्कृति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी संत महात्माओं को, जाति संप्रदायों को, धर्म संप्रदायों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सज्जन है मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, जो दुर्जन है मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कहा है भागवत में बड़ी सुंदर बात आती है, आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम बांग मनः कर्म अभिकृतम। जब किसी जंगल में आग लगती है, जब किसी जंगल में आग लगती है तो वो ये नहीं देखती कि लकड़ी सूखी है, गीली है, पतली है, मोटी है, अच्छी है या बुरी है। जब किसी जंगल में आग लगती है तो वो पूरे के पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। यथा भगवती कथा, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की ये बांगमयी मूर्ति, ये भागवत कथा है, जो ये नहीं देखती कि हम सज्जन हैं, दुर्जन हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो सबके जीवन को धन्य कर देती है। तो आइए भगवान हरि नाम का आसरा लेते हुए, उनके नाम का संकीर्तन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें और भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करें। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा प्रेम से गाइए कृष्णा हरे 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 राम
रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। गाओ सोई प्रेम से गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, परम पवित्र
नैमिषारण्य तीर्थ पर आज 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और उन ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री महाभाग सूत जी के चरणों में एक छोटे से बालक बैठे जिनका नाम है शौनक। शौनक नाम के ब्राह्मण, एक ब्राह्मण पुत्र श्री महाभाग सूत जी, जो भगवान वेदव्यास जी के बड़े प्रिय शिष्य हैं, उनके श्री चरणों में बैठे और शौनक जी ने इस कथा का आरंभ किया। इस कथा का जो भरपूर आयोजन है वो शौनक जी करते हैं और शौनक जी ने पूरे के पूरे अपने यहां वहां संपूर्ण क्षेत्रों में इस पावन कथा का निमंत्रण भेजा और भक्तजन जैसे आप सभी लोग एकत्रित हो गए हैं प्रभु कृष्ण के नाम को सुनकर, जैसे आप हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, जैसे आप बड़ी बेसब्री के साथ भगवान भागवत जी का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार शौनक आदि 88,000 ऋषि जो इस पावन भगवान की बांगमय मूर्ति का बड़े प्रेम से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वेदव्यास जी के बड़े प्रिय शिष्य श्री महाभाग सूत जी आज विराजमान हुए हैं व्यास आसन पर। शौनक आदि 88,000 ऋषि उनके चरणों में बैठे और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो शौनक क्या कहते हैं कि अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य संप्रभा। आज शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री महाभाग सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, भगवान की वो पावन कथा सुनने के लिए हम सब आपके श्री चरणों में यहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं। इस नैमिषारण्य परम पवित्र पावन स्थान पर बैठकर आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि हम सब 88,000 ऋषि मुनि कौन से उस साधन का हम अपने जीवन में पान करें जो हमें भगवान से मिला दे और जो जन्म जन्मांतर के बंधन से छुड़ा दे। एक ही प्रश्न बन गया। कथा का ये प्रथम दिवस है, हो सकता है कुछ कुछ बातें आपको कुछ समझ ना आए, पर ऐसा संभवतः कम होगा। आप बड़े शांत होकर एकाग्रचित होकर बैठे। जब 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ पर एकत्रित हुए और एक 20 वर्ष के बाल संत श्री महाभाग सूत जी व्यास आसन पर विराजमान हुए, तो दोनों हाथ जोड़कर ये 88,000 ऋषि जब प्रणाम करते हैं और एक ही प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, शरीर के बीच में आई हुई जीवात्मा को करना क्या चाहिए, और हम सब जो इस संसार में आए हैं हमारे आने का लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में आकर करें। आनंद लेना आरंभ करते हैं तो बीच में परीक्षा की घड़ियां जरूर आती हैं। आप 4 घंटे अपने घर में बैठे रहो, गप्पें चलती रहें, पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। परंतु जब आप भगवान के श्री चरणों में चलने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस तो होगी। आज शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने 20 वर्षीय एक बाल संत श्री महाभाग सूत जी को प्रणाम किया और एक ही प्रश्न किया कि गुरुदेव आप हमें बताएं
कि वो जीवात्माएं जो शरीर के रूप में आई हों, शरीर में बैठी हुई जीवात्मा को, जो हमारी जीवात्मा है शरीर के अंदर बैठी है, उसे करना क्या चाहिए, उसके जीवन का ध्येय क्या है, हम क्या करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, हमारे आने का लक्ष्य क्या है, हमारे आने का औचित्य क्या है। तो भगतजनों अपने गुरु रूप में देखकर उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुवर, हमारे जीवन के सारे उस अंधकार को मिटा दो जो भगवान से हमें दूर करता है। बहुत से लोग कथा में ऐसे होते हैं जो कथा में तो बैठे होते हैं परंतु उनका शरीर ही कथा में होता है, उनका मन कथा में नहीं होता है। और जिनका मन कथा में नहीं होता वो कथा में बैठकर भी कथा के इस परम आनंद से वंचित रह जाते हैं। इसलिए कथा के बीच में बैठने का एहसास जितना महत्वपूर्ण कथा में आना है उससे सैकड़ों गुना अधिक महत्वपूर्ण है कथा में आकर शांत और धैर्य होकर बैठना। तो श्री महाभाग सूत जिस पावन कथा का आरंभ करते हैं और वो कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रासा त्रास विनाश हेतवे। ये जो काल रूपी विशाल अजगर सांप है, इसके मुख का कब हम त्रास बन जाएंगे इसका किसी को पता नहीं है। पता नहीं एक ही सेकंड में कब वो घड़ी आए कि हम कलिकाल के मुख का ग्रास बन जाएं। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, इससे पहले कि वो कलिकाल हमें दबोच ले, अगर हमें जीवन में करना चाहिए तो क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है उस परमात्मा को पा जाना। उस परमात्मा को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बना है। भा ग व त। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तप। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत होकर जब जीवात्मा परमात्मा को पुकारती है तो वो मोक्ष मिल जाता है, वो परमात्मा मिल जाता है। इसलिए अपने जीवन के इस परमानंद को पाने के लिए इंसान को सदैव भगवान के श्री चरणों का चिंतन करना चाहिए। ये कथा हमें यही सिखाती है कि हम भगवान के चरणों का चिंतन करें। तब कथा प्रेमियों, ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में आरंभ हुई, जहाँ पर शौनकादि ऋषि इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और श्री महाभाग सूत जी इस कथा का रसपान करा रहे हैं। कथा में प्रसंग आता है कि प्रभु बताएं इस कथा का फलादेश क्या है। तो श्री महाभाग सूत जी कहते हैं कि ये पूछो कि इस कथा का फलादेश क्या नहीं है, कौन सी चीज है जो इस कथा से मिल नहीं सकती है। इस भागवत कथा का आनंद लेने से हमारे जीवन के बड़े से बड़े मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। इस जीवन का हमारा कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जो अधूरा रह जाए। जो कथा का श्रवण करता है उनके जीवन के सारे लक्ष्य पूर्ण हो जाते हैं। न गंगा न गया काशी, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, ना तथा पावनम नृणाम श्रीमद् भागवतम परम। न गंगा में, न गया में, न काशी में, न पुष्कर में, न प्रयाग में। गंगा में, गया में, पुष्कर में, प्रयाग में आप कितनी बार चले जाओ, कितनी बार वहां डुबकी लगा लो, पर फिर भी वो पवित्रता नहीं आती जो पवित्रता भागवत जी में डुबकी लगाने से आ जाती है। इसलिए हमें सच्चे मन से अगर डुबकी लगानी है तो भागवत जी के बीच में डुबकी लगानी है। भागवत जी में डुबकी लगाने से कोटि कोटि जन्मों के पाप धुल जाते हैं और हमारे बाहर से लेकर अंत है तक, बाह्य और अंत है,
शुद्धि हमें प्राप्त हो जाती है, हम सब निर्मल हो जाते हैं और भगवान को पा जाते हैं। बोला वो कैसे? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तब क्या है? तो श्री महाभागवत सूत जी 20 वर्ष की आयु में परम ज्ञान देते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूं। ये उस समय की बात है जब द्वापर का विराम हो गया, कलयुग का आगमन हो गया। तो देवर्षि नारद ने जब वृंदावन की यात्रा करने का विचार किया था, तो वृंदावन की यात्रा करते करते जब राधे नाम का श्रवण किया, तो नारद जी यमुना के तट पर गए। सोचा यहाँ पर भी भगवान का नाम चल रहा होगा, परंतु यमुना के तट पर कुछ नहीं था। तो भक्तजनों, जब यमुना के तट पर कुछ भी नहीं था, यहाँ वहां देखने लगे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो यमुना के तट पर एक नवयुवती स्त्री दिखती है, और वो नवयुवती स्त्री जिसकी गोदी में 2 पुरुष लेटे पड़े हैं, एक है ज्ञान, एक है वैराग्य। मानो वो देवी और नवयुवती स्त्री साक्षात भगती हैं, और उनके 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो लेटे पड़े हैं, जो सोए पड़े हैं, जो मूर्छित हो गए हैं। तब नारद ने देवी भगती से पूछा, हे भक्ति, तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? तो देवी भगती कहती हैं कि हे गुरुदेव, हे नारद जी, मेरे परेशान होने का, मेरे दुखी होने का कारण ये है कि इस घोर कलयुग के प्रभाव के कारण मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। इन ज्ञान और वैराग्य को मैं इस प्रकार गिरा हुआ नहीं देख सकती, इस प्रकार बेहोश नहीं देख सकती। हे गुरुदेव, कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरे दोनों पुत्र फिर से युवक हो जाएं। मैं अपने दोनों पुत्रों सहित, युवती और ये युवक थे, परंतु भक्ति जैसे जैसे संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करती है, तो गुजरात में पहुंचते पहुंचते ऐसा घोर कलयुग का प्रभाव बढ़ा कि ज्ञान और वैराग्य अपनी माता भक्ति सहित बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, बुढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, हड्डियां जर्जर करने लगी। तो कथा प्रेमियों, जब ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए, तो उनके दुख को दूर करने के लिए और अपने दुख को दूर करने के लिए देवी भगती वृंदावन पहुंचती हैं। वृंदावन में पहुंचकर देवी भगती तो नाचने लगी, परंतु ज्ञान और वैराग्य भी मूर्छित पड़े थे। तब देवी भगती ने आज स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा को पुकारते हुए आज देवी भक्ति ने आह्वान किया है कि हे प्रभु, मुझे और मेरे पुत्रों को आप अभय प्रदान करो, हमारे दुख को दूर करो। उस समय देवी भक्ति और उनके पुत्रों ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए भक्तजनों सनकादि महात्माओं के रूप में भगवान आते हैं। भगवान 4 रूपों में आते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और इन 4 रूपों में आकर भगवान की सुंदर लीलाओं का आनंद लेते हैं। और आज वो परमात्मा जो स्वयं ही 4 रूपों में आए हैं, वो देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य को ये कथा सुनाते हैं। देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जब ये पावन कथा सुनी, तो उनकी जो बेहोशी थी, उनकी जो मूर्छा थी, वो सब कुछ दूर हो जाती है। ज्ञान वैराग्य नाचने लगते हैं, और देवी भक्ति भगवान की प्रेरणा से विष्णु भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार कथा प्रेमियों, इस पावन कथा का रसास्वादन करने से, सनकादि महात्माओं के मुखारविंद से इस कथा का श्रवण करने से देवी भक्ति अपने पुत्रों ज्ञान वैराग्य सहित आनंदित हो जाती हैं। और इस रूप में जब देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य इस कथा का श्रवण करते हैं, तो भगवान अतैव प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ की कथा का श्रवण करने से सारे के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कथा का श्रवण करने से जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है, और कथा का श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत होकर भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। आज लाइट के कारण बार बार व्यवस्था थोड़ी सी खराब हो रही है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आपके यहाँ पर।
हमारे वहाँ तो थोड़ा मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का, परंतु आपके यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। परंतु फिर भी आप सभी भक्तजनों ने इस कथा का आनंद लिया, ये बहुत सौभाग्य की बात है। ज्ञान और वैराग्य अपनी माता भक्ति सहित इस कथा का जब सनकादि महात्माओं के मुखारविंद से पान करते हैं तो देवी भक्ति जागृत हो जाती हैं, ज्ञान वैराग्य नाचने लगते हैं, उनकी मूर्छा दूर हो जाती है। अर्थ ये है कि ज्ञान और वैराग्य की जागृति के लिए देवी भक्ति को प्रसन्न करना अनिवार्य है, और देवी भक्ति को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान वैराग्य की जागृति जरूरी है। बीज से ही अंकुरण होता है और अंकुरण से ही बीज होता है। तो कथा प्रेमियों, आज सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव ये तो आपने हमें देवी भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, क्या हमारे जैसा व्यक्ति भी इस कथा का श्रवण करके धन्य हो सकता है? क्या हमारे जैसा व्यक्ति भी इस कथा का श्रवण करने से धन्य हो सकता है? तब सूत जी महाराज ये कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार दक्षिणी भारत में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते हैं। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव और पत्नी का नाम है धुंधली। उनके घर में लंबे समय तक संतान नहीं थी। एक संत मिले, उनसे आशीर्वाद मांगा और उनके आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र हो जाएगा। संतों ने ऐसा उसे चरितार्थ करने के लिए एक केला दिया और कहा, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। परंतु पत्नी ने अपने पति के कहने से ये फल नहीं खाया और अपनी छोटी बहन के कहने से वो फल अपने आंगन में बंधी बांझ गाय को ही खिला दिया और स्वयं झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया है, खा लिया है, खा लिया है। तो हे कृष्ण प्रेमियों, संत के फल का तिरस्कार करने से, अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करने से आज आत्मदेव की पत्नी धुंधली अपने पति से झूठ कहती है कि मेरे बच्चा ठहर गया है और उस फल को बांझ गाय को खिला देती है। धुंधली अपनी छोटी बहन के पुत्र को अपना पुत्र बना देती है तथा अपने पति से झूठ कह देती है कि यही हमारे पुत्र हुआ है। धुंधली ने जो अपना नकली पुत्र बनाया उसका नाम रखा धुंधुकारी, और जिस बांझ गाय को वो महात्मा का फल दिया गया था, उस बांझ गाय के गर्भ से एक मनुष्यकार पुत्र पैदा हो गया, उसका नाम रखा गोकर्ण। तो गोकर्ण महाराज और धुंधुकारी एक साथ पले, पर समय कालांतर पर जो गोकर्ण है वो संत बन गए और जो धुंधुकारी हैं वो महा उपद्रवी एक दैत्य प्रवृत्ति के इंसान बने। तो कथा प्रेमियों, अपनी इस दैत्य प्रवृत्ति से धुंधुकारी ने एक एक करके अपने पिता के बनाए सारे नाम को मिटा डाला। आज अपने पुत्र के इस द्रोह को देखकर, अपने ही पुत्र की गलतियों को देखकर माता धुंधली ने कुएं में जाकर छलांग लगा दी और जो धुंधुकारी है उसे 5-5 वैश्यों ने पकड़कर पीटकर समाप्त कर दिया। अब वो धुंधुकारी तड़प तड़प कर मृत्यु के उपरांत एक प्रेत बन जाता है तथा अपने भाई को बुलाता है, मुझे माफ करवा दो, मुझे मेरी गति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। तो गोकर्ण महाराज अपने भाई धुंधुकारी की मुक्ति के लिए गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग में सब जगह पिंडदान श्राद्ध कार्य करते हैं, परंतु फिर भी धुंधुकारी की मुक्ति नहीं होती है। तब उनके भाई गोकर्ण उनके कल्याण के लिए उनके ही आंगन में इस विशाल यज्ञ का संपादन करते हैं। उनके ही आंगन में, उनके ही स्थान पर जहां पर वो पले बड़े थे, वहां पर वो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन करते हैं। गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं और धुंधुकारी एक 7 गांठ वाली बांस के डंडे के बीच में बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा का श्रवण करने से, एक एक दिन की कथा सुनने से धुंधुकारी की जो आत्मा है, जो प्रेत आत्मा है, वो मुक्त हो जाती है और वो भगवान को पा जाती है। तब गोकर्ण महाराज कहते हैं कि जो भगवान की कथाओं का श्रवण करता है उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, और अगर उसने बड़े से बड़ा पाप किया हो तो वो भी धुल जाता है। एक ऐसा धुंधुकारी
जिसने अपनी माँ को परेशान किया, जिसने अपने पिता को परेशान किया, वही धुंधुकारी आज कथा का श्रवण करने से भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव। बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद गोपाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार भगवजनों कथा का महात्म्य हम सब ने सुना। कल हम कथा के और भी आगे के रहस्यों की तरफ जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि कल से कथा में समय पर आए, ठीक 8:30 से पहले पहले आप पहुँचे। प्रातःकालीन आरती भी आप अटेंड करें, सायाकालीन आरती भी आप अटेंड करें, और जब आप कथा के लिए आएँ तो आप ठीक 12:30 से पहले पहले कथा में पहुंच जाएं। भोलेनाथ की हर हर महादेव। 12:30 बजे से पहले पहले आप लोग कथा में पहुंच जाएं और निश्चित रूप से भगवान की संपूर्ण कृपा को प्राप्त करें। भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आइए भगवान की इस महिमा में, और ये जो हमने महात्म्य की कथा सुनी, इसी महात्म्य की कथा के साथ भगवान की इस आज की कथा को विश्राम देते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम, और कथा को यहीं पर विश्राम।